In this video, I'm gonna share with all of you that how I prepare very effective notes and how I am revising my syllabus for upcoming pre-board. So let's study together. So hi guys, welcome back to my channel. This is me Anshika. तो आज का व्लॉग होने वाला है बेसिकली ये एक प्री बोर्ड प्रिपरेशन व्लॉग, जिसमें कि मैं अपनी प्री बोर्ड की प्रिपरेशन कर रही हूँ सारी। और नेक्स्ट मंथ मेरे प्री बोर्ड भी हैं और हाफ़ ईयरली भी, दोनों सेम टाइम पर ही हैं, बस थोड़ी डेट आगे पीछे है। 12 से प्री बोर्ड हैं और 1 से समथिंग मेरे हाफ़ ईयरली हैं, तो उसकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। मेरे सिर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इस टाइम पर। तो मैंने यहाँ पे अपना प्लानर वगैरह बनाया था, जिसमें फटाफट मैंने बिज़नेस की बुक उठाई और बिज़नेस के नोट्स वगैरह पढ़ रखे थे मैंने, तो वो चीज़ें सॉल्व करनी स्टार्ट की, चैप्टर पढ़ा। इससे पहले मैं अपनी 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ जो प्लानिंग से पहले के चैप्टर हैं, और इस टाइम पे मैं प्लानिंग पढ़ रही हूँ। मैंने बिज़नेस उठाने का सबसे पहले इसलिए ही सोचा क्योंकि मेरे को रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट मिली है और एक इंस्टाग्राम पेज मिला है जिस पे काफ़ी सारी चीज़ों के नोट्स हैं, तीनों सब्जेक्ट के, अकाउंट्स, इको और बिज़नेस। तो सबसे पहले मेरे सामने तो बिज़नेस के नोट्स आए थे, तो मैंने सोचा कि भाई कितने सही नोट्स हैं, तो इसलिए मैं बिज़नेस सबसे पहले कर रही हूँ। तो एंड जो मुझे नोट्स की वेबसाइट मिली है और इंस्टाग्राम पेज मिला है वो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। सो यहाँ पे मैं अपना प्लानिंग वाला चैप्टर कर रही थी, जिसमें कि मेरा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था टाइप्स ऑफ प्लान वाला। तो मैंने फटाफट से वो बुक में से पढ़ा, पूनम गांधी वाली बुक में यहाँ पे पढ़ रही हूँ, और एनसीईआरटी मेरे फ़ोन में हमेशा अवेलेबल रहती है। उसके बाद मैंने अपना मॉडल पेपर निकाला था, जो कि सेम हमारे स्कूल में पेपर आता है, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर पेपर आता है, इस वजह से मैंने मॉडल पेपर निकाला। और इसमें जो प्लानिंग वाले क्वेश्चन थे, जो मैंने चैप्टर पढ़ लिए थे, लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, तो मैंने उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन किए थे। और इसमें कुछ चैप्टर जो थे मुझे, जैसे कंट्रोलिंग, अभी वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से नहीं आया क्योंकि मैंने उसको जस्ट ऊपर से पढ़ा था, और अब मैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करूँगी। प्लानिंग के बाद मैं पहले अपने सारे चैप्टर आगे के कवर कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं लास्ट में कंट्रोलिंग करूँगी क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, जल्दी याद हो जाएगा। और मुझे वैसे याद नहीं करना, मुझे समझना है, और मैं लिखती भी खुद से बनाकर ही हूँ। और अभी मैंने ये टोटली इतना पेज पूरा भर दिया क्योंकि इस टाइम पे बस मुझे ये मेक श्योर करना है कि मेरी लिखने की प्रेजेंटेशन कैसी है। तो अभी मैंने अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखा, जैसे भी मैं लिख देती हूँ नॉर्मल, बट उस तरीके से नहीं लिखना होता एग्ज़ाम में, बिकॉज़ हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट रूल है कि एनसीईआरटी के वर्ड्स वगैरह ही यूज़ करने हैं, उसी को ही आपको एग्जैक्ट लिखना है, बट और मेरे से रटाफिकेशन नहीं होता, इसीलिए मैं लिख कर प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद मैंने राजमा चावल खाए और अपनी हिंदी की बुक निकाली, जिसमें कि मैं बाजार दर्शन वाला चैप्टर पढ़ रही थी मैग्नेट ब्रेन से। मैं मैग्नेट ब्रेन से तभी पढ़ती हूँ जब मुझे कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा होता है। हिंदी का चैप्टर ये जो था काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वैसे मैंने इसको जब फर्स्ट टाइम पे रीडिंग लगाई तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया चैप्टर, तब मैंने यूट्यूब वीडियो निकाली, फिर उससे पढ़ा। उसके बाद मुझे चैप्टर अच्छे से समझ आ चुका था। देन उसके बाद एक और बार खुद से रीडिंग लगाई, फिर मुझे हर एक वर्ड क्लियर हो गया था इस चैप्टर का। देन मैंने अपनी माइक्रो की बुक उठाई थी, जिसमें कि अभी मेरा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाला चैप्टर चल रहा है। ये वाला चैप्टर मैं पूरा स्टार्टिंग से रिवीजन कर रही हूँ पूरी माइक्रो का। तो अभी मैं इस पर 3rd चैप्टर पर पहुँची हूँ रिवीजन में। और ये जो फ़ोटो कॉपी थी ये बहुत ज़्यादा ब्लैक आ गई थी, जिसमें कि मुझे बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा था कि क्या लिखा है। ये नोट्स थे मेरे कोचिंग के, और मैंने फ़ोन में अपनी वेबसाइट पर अलग नोट्स निकाल रखे थे। तो इन्हीं नोट्स को मैं पढ़ कर याद कर रही थी और साथ में कॉपी में भी लिख रही थी। याद इन द सेंस कि मतलब अच्छे से समझ रही थी, तब उसको लिख रही थी कॉपी में। तो मेरे नोट्स इस तरीके से कॉपी में बन जाते हैं। तो बाकी के पिछले 2 चैप्टर हो चुके हैं माइक्रो के, और अब ये वाला चल रहा है। देन ये मेरा प्लानर था और मैंने इसमें 3 सब्जेक्ट लिखे हुए थे। उसके बाद मुझे और सब्जेक्ट ऐड करने थे, बट मुझे पढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, एंड नेक्स्ट डे मेरा स्कूल था, इसलिए मैंने इसको यहीं छोड़ दिया। और उसके बाद से अब मैं चैप्टर कंप्लीट करूँगी और भी सब्जेक्ट की। अभी मैंने ये 3 सब्जेक्ट को ही प्रायोरिटी दी थी इस टाइम पर। अब मैं नेक्स्ट अपने अकाउंट का भी थोड़ा सिलेबस वगैरह कंप्लीट करूँगी। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नोट्स बताऊंगी कि मैं कहाँ से ले रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि ये नोट्स प्रोवाइड कर सकते हो या फिर क्या नोट्स का है, तो मैं इसमें बता देती हूँ।
नोट्स मेरे को एक इंस्टाग्राम पेज मिला है जिसको आप यहाँ से देख के सर्च कर सकते हैं और इससे नोट्स ले सकते हैं। इनके नोट्स जो हैं वो एंड टाइम की रिवीजन के लिए बेस्ट हैं। ये नहीं कि अगर आप चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा आपको डीप पढ़ना है तो इनके नोट्स उस टाइप के नहीं हैं। बट हाँ, अगर एग्ज़ाम जाने से पहले आप पढ़ रहे हो तो ये नोट बेस्ट हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी सारी सही चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और नोट्स भी काफ़ी सही हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे इनके नोट्स। देन उसके बाद अगर मुझे फुल नोट देखने होते हैं डीप में और भी सारे सब्जेक्ट के, तो मैं गौरव जैन सर का एक यूट्यूब चैनल है, मैं उन्हीं के चैनल से डीप नोट्स वगैरह पढ़ लेती हूँ। जिस सब्जेक्ट के आपको नोट्स वगैरह पढ़ने हैं तो आप उन्हीं के चैनल पे चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर। गॉड ब्लेस यू।